Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next चैप्टर है हमारा फर्स्ट। और ये बुक नंबर जो हमारी फर्स्ट ही है उसका है, जबकि हमने जो पहले इंडिया वाली जो बुक है वो करा चुका हूँ। अब हम वर्ल्ड वाली जो बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे और इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको कराने की कोशिश है वो करूँगा। सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। जो बर्लिन जो वॉल है इज इज सिंबल, वो एक सिंबल है ऑफ कोल्ड वॉर, और ये कोल्ड वॉर का एक सिंबल है। और कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है मार्च 1947 टू दिसंबर 1991। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। ये जो बर्लिन की जो वॉल है वो लोकेटेड इन जर्मनी। वो कहाँ पे है? जर्मनी में लोकेटेड है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो दीवार खींची गई थी वो कब खींची गई थी? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद खींची गई थी। इट वॉज टॉपल्ड। टॉपल्ड का मतलब होता है तोड़ देना। इसको तोड़ दिया गया था बाय द पीपल्स, लोगों के द्वारा। और किन लोगों ने? ईस्टर्न जो जर्मनी के जो लोग हैं उन्होंने इसको तोड़ दिया था इन 1989 के अंदर। 1989 के अंदर इस दीवार को तोड़ दिया गया था ईस्टर्न जर्मनी के लोगों के द्वारा। और जैसे ही इस दीवार को तोड़ा गया तो कुछ रिजल्ट निकल के सामने आए, जैसे कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। जो सेकेंड वर्ल्ड है वो कोलैप्स हो गया। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है वो हो गया। जो कोल्ड वॉर का जो अंत है वो हो गया, क्योंकि इसी को क्या माना गया था? सिंबल है वो माना गया था। और इसके साथ साथ ही क्या हो गया? यूनिफाइड ऑफ जर्मनी। यूनिफाइड ऑफ जर्मनी का मतलब जर्मनी का जो एकीकरण है वो हो गया था इन 1989 के अंदर। डिवाइडेड इन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये डिवाइड हो गया था ईस्टर्न जर्मनी में और वेस्टर्न जर्मनी के अंदर ये डिवाइड हो गया था। जर्मनी के बीच से ही एक वॉल है वो खींच दी गई थी जिसका नाम दिया गया बर्लिन वॉल। एक साइड ईस्टर्न और एक साइड वेस्टर्न जर्मनी। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है इसका टाइम पीरियड है 1939 से लेकर 1945 तक। इसका टाइम पीरियड है वो बताया गया है। इसमें दो ग्रुप थे। एक तो थी एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, और एक थी अलाइंड पावर जिसमें थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर। ये सभी के सभी थे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अलाइंड पावर वॉन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो अलाइंड पावर है वो जीती और टू सुपर पावर्स कम आउट, और दो सुपर पावर है वो निकल के सामने है वो आई अलाइंड ग्रुप से ही। जो अलाइंड जो ग्रुप था उससे दो सुपर पावर है वो निकल के आई। एक तो थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? मतलब जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ, एक वॉर स्टार्ट हुआ, और उसी वॉर को कहा जाता है कोल्ड वॉर। और ये जो कोल्ड वॉर था वो एक ऐसा वॉर था जो कि वेपन के ऊपर नहीं लड़ा जाता था, हथियारों से नहीं लड़ा जाता था, बल्कि थॉट्स के ऊपर है वो लड़ा जाता था। यहाँ पे ये जो नाटो है ये एक मिलिट्री ग्रुप है यूएसए का, और ये जो वार्शा पैक्ट है ये है एक मिलिट्री ग्रुप किसका? यूएसएसआर का। तो ये था एक तरीके से ओवरव्यू हमने जो डिस्कस है वो किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो बैच है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो जो इंडिया वाली जो बुक है उसका आपको रिकॉर्डेड जो क्लास है वो देखने को मिलेंगी, और जबकि इसकी भी आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड जो क्लास है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो बैच है ये आप ले सकते हो। इसका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 499 ₹499 का ये बैच रहेगा आपका। और लाइव क्लास है वो ली जाएंगी, और जो पीछे जो बुक हुई है हमारी उसकी रिकॉर्डेड आपको वीडियो है वो मिल जाएंगी।
इसके अलावा आपको ये जो है वो पे करने होंगे, हमारे फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। ये हमारा नंबर है 8818006766। इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी कुछ आप करना चाहो वो कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे पास सेंड कर दीजिए। आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।